जर्मनी के बारे में जब जर्मनी फ्रॉम 1871 to 1945 जर्मनी कैसे यूनाइट हुई, जर्मनी में फिर कैसे आई, डेमोक्रेसी कब आई और डिक्टेटरशिप कैसे आई। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब जर्मनी एक यूनाइट नहीं थी, बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी कितनी स्टेट्स में डिवाइड थी, अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा कि 39 स्टेट्स में जर्मनी डिवाइड थी। कितनी स्टेट्स में? 39 स्टेट्स में, और जिनमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस रूल करता था, ठीक है ना। रूसिया को छोड़कर जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस रूल करता था, अंडरस्टैंड, रूल करता था। तो फिर क्या हुआ, फिर जो रूसिया स्टेट थी, द मोस्ट पावरफुल स्टेट, वन द मोस्ट जर्मन पावरफुल स्टेट, जर्मनी की सबसे पावरफुल स्टेट, दैट वाज रूसिया। वेरी गुड। तो रूसिया का किंग था केसर विलियम फर्स्ट, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था जो बिस्मार्क था, उसने 3 लड़ाइयां लड़ी। कितनी लड़ाइयां? 3 वॉर्स। उसने 3 जंग लड़े। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो किया। किस पॉलिसी को फॉलो किया? फिर फाइनली उसने 3 जंग लड़ने के बाद जर्मनी यूनाइट हुई 18 जनवरी 1871। कब यूनाइट हुई? 18 जनवरी यूनाइट हुई। तो केसर विलियम और जर्मनी का किंग बनता है, एम्परर बनता है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? बिस्मार्क और केसर विलियम फर्स्ट। इन दोनों ने जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट शुरू कराया। Hitler should raise some Weimar Republic syndrome, ठीक है? समझ आया? हमने पढ़ा ना वो नवंबर Weimar Republic, जो उसने treaty was signed, treaty was signed, जो उसने blame करा जर्मनी, उसकी जर्मनी का नुकसान दो, इंग्लिश पढ़ा blame इंग्लिश, जो Weimar गवर्नमेंट का सपोर्ट इसका, हमारे सामने मोनार्की का पीरियड जो था वो 1871 1918 तक, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है 1914 में। तो उस टाइम क्या होता है, जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार को लॉस करती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार को हारती है, अंडरस्टैंड। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो किंग था, किंग को रिजाइन करता है। क्या करता है? रिजाइन करता है। तो उसके बाद वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक बनती है। क्या बनती है? हमने बोला जब वहाँ का जो किंग था केसर विलियम, वो जो केसर विलियम सेकंड, कौन किंग था? केसर विलियम सेकंड जब रिजाइन देता है, वो दोनों छोड़कर भाग जाता है। फिर जर्मनी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो एक गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। वाइमर रिपब्लिक का जो पीरियड रहता है ना जर्मनी, वो रहता है 1918 to 1933, 1918 से 1933 तक, ठीक है। 1918 to 1933 तक। वेरी गुड। जो ये वाइमर रिपब्लिक होती है, मतलब इनको कहते हैं नवंबर क्रिमिनल, इसको ब्लेम किया जाता है ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, अंडरस्टैंड। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार को लॉस करती है, तो उसका जो नुकसान होता है, जो एलाइड पावर्स होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अंडरस्टैंड, वो पूरा मुआवजा किससे लेते हैं? जर्मनी से, अंडरस्टैंड। वो जर्मनी से अपना मुआवजा लेते हैं, क्योंकि जो नुकसान होता है वो सारा किसको चल रहा है? जर्मनी को। तो फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है साइन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी ना, उसकी वजह से इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं, वाइमर रिपब्लिक को। किसको? वाइमर रिपब्लिक, ठीक है ना। तो वाइमर एक जगह है जर्मनी में जहाँ पर एक गवर्नमेंट हुई, जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी असेंबल हुई।